हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी जो हम वीडियो देख रहे हैं वो है किसान वर्सेस सरकार, आखिर क्या है मामला। फार्म बिल का शायद फार्मर्स बिल 2020, नरेंद्र मोदी। तो फ्रेंड्स, देखते हैं वीडियो, पता करते हैं एग्जैक्टली क्या है मामला। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे सब्सक्राइब के बटन को, साथ में जो बेल आइकन है उसको, दोनों को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। किसान ये हमारे देश के लिए मुद्दा नहीं है बल्कि हमारे देश की आत्मा है। इस धरती को अपनी मां मानकर 135 करोड़ आबादी के देश की थाली तक 2 वक्त का खाना पहुंचाने के लिए दिन रात एक करता है, वो है किसान। जब हम सब गर्मी में अपने एसी में बैठे होते हैं तब खेतों में अपना पसीना बहा रहा होता है, वो है हमारा किसान। जब हम बारिश में अपनी बालकनी से एंजॉय करते हुए फोटो इंस्टाग्राम पे डाल रहे होते हैं तब आपकी दुनिया से बहुत दूर अपने खेतों से पानी निकासी के लिए संघर्ष कर रहा होता है, वो है हमारा किसान। जब हम सर्दियों में रूम हीटर चलाकर कोजी कोजी फील कर रहे होते हैं ना, तब नाम मात्र कपड़ों में सुबह सुबह अपने खेतों में मेहनत कर रहा होता है, वो है हमारा किसान। हम आज तक सुनते आए थे कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निकृष्ट चाकरी, भीख निदान। हमारे पारंपरिक ज्ञान में खेती को सबसे ऊपर माना गया है, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि हम सबका पेट भरने वाला किसान खुद ही भूखे रहने को मजबूर हो गया। नमस्कार, मैं हूं रौनक, आप देख रहे हैं फनतंत्र। सुबह नाश्ते में खाई जाने वाली ब्रेड से लेकर के रात में खाए जाने वाले उस रोटी के निवाले तक यूं ही आपकी प्लेट में वो नहीं आ जाती। पिज्जा खाते वक्त जो सेल्फी हम लोग लेते हैं ना फैमिली के साथ, उस सेल्फी में आने वाला जो पिज्जा बेस होता है वो यूं ही तैयार नहीं हो जाता। हेल्थ कॉन्शियस डाइट में सुपर फूड को उगाने के पीछे जिस सुपरमैन की मेहनत होती है, वो है हमारा किसान। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमारे किसान भाई लोग फिर से चर्चा में, और इस बार चर्चा के केंद्र में 3 बिल हैं जो सरकार लेकर आई है। पहला, The Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill 2020. दूसरा, The Farming Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Bill 2020. और तीसरा बिल, The Essential Commodities Amendment Bill 2020. और जैसा हमारे देश में परंपरा है कि हर फैसले पर विपक्ष ने सरकार की आलोचना तो करनी है, और सरकार हर बार अपने फैसले को मास्टर स्ट्रोक तो बताती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। लेकिन इस बार तमाम टीवी डिबेट्स और प्रदर्शन के बावजूद बहुत सारे लोगों को यह समझ में नहीं आया कि मुद्दा आखिर है क्या। आइए एक बार जल्दी से इस पूरे इशू पर बात कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सरकार द्वारा लाए गए बिलों को लेकर बहुत सारे किसान खुश भी हैं और कई सारे लोग शिकायत भी कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो, किसानों को हमसे तो ज्यादा पता है कि इन तीनों बिलों का उनको फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा। इसलिए उनकी जो 2 मांगे हैं मेन, और ये जेन्युइन और प्रैक्टिकल मांगे भी हैं। पॉइंट नंबर 1, एमएसपी का, जिसमें किसान भाई चाहते हैं कि सरकार लिखित में दे कि एमएसपी मंडी के बाहर भी जारी रहेगी। और दूसरा पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में विवाद की स्थिति में फैसला कैसे किया जाएगा, क्योंकि सरकारी अधिकारी कैसे काम करते हैं ये हम और आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में देखते रहते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी खुद आश्वासन दे चुके हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, ये पहले की तरह बनी रहेगी। लेकिन विपक्ष है जो बार बार प्रधानमंत्री की नीयत पर सवाल उठा रहा है और उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहा है। यहां हम एक बात बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि ना आप हमारी बात मानिए ना किसी और की बात मानिए। आप खुद निष्पक्ष रूप से बिलों को पहले समझो, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव से उसके ऊपर क्लैरिटी मांगो, तब जाकर आप अपनी राय बनाइए। क्योंकि हमारे किसान भाई पिछले 70 सालों में सरकारों से और सिस्टम से इतने धोखे खा चुके हैं कि सुनी सुनाई बातों पर वो भरोसा ही नहीं कर पाते। फिर कमाल की बात तो यह है कि किसानों के नाम पर अचानक से विपक्ष के लोग भी घड़ियाली आंसू बहाते नजर आने लगे। ये वही लोग हैं जो आजादी के 7 दशकों तक न तो किसान को प्रॉपर तरीके से बिजली दे पाए, न पानी दे पाए, न उनके घर में शौचालय बना पाए, न ही फसल बीमा दे पाए। अब यही लोग हल्ला मचा रहे हैं एमएसपी का, कह रहे हैं सरकार एमएसपी खत्म कर देगी। एक बार आंकड़ों में एमएसपी समझते हैं, क्योंकि बात सरकार की नीयत की भी है और किसान के भले की भी। जब इन विपक्ष वालों की सरकार थी तब सन 2013-14 में गेहूं, धान, मसूर, उड़द, मूंग, सरसों, चना, इन सब की एमएसपी 2013-14 में क्या थी और अब क्या है, वो नंबर्स आप क्लियरली देख सकते हैं, सरकारी वेबसाइट्स पर भी हैं। और दूसरा बड़ा आरोप जो विपक्ष लगा रहा है वो है सरकार मंडी में खरीद नहीं करेगी।
आंकड़ों से ये भी देखते हैं कि कौन कितनी खरीद किया करता था और अब कितनी खरीद हो रही है। 2013-14 में मनमोहन सरकार ने और 2019-20 में मोदी सरकार ने मूंग, अरहर, सरसों, चना एटसेट्रा की खरीद कितनी करी, वो आंकड़ों में क्लियरली दिखाई देता है। यही वो टाइम था जब दाल के भाव आसमान छूते थे, लेकिन किसानों तक उसका लाभ ही नहीं पहुंचता था। जो खुद उस टाइम पर सही दाम नहीं देते थे, नई फसल खरीदते थे, वो आज आरोप लगा रहे हैं सरकार की नीयत पर। यह बात हम नहीं कर रहे हैं, गवाही खुद सरकारी आंकड़े दे रहे हैं, आप खुद जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन बात जब नीयत की है तो यह बात तो क्लियर है कि किसान भाइयों की नीयत साफ है और उनकी एमएसपी की जो मांगे हैं उसमें दम इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने पिछली सरकारों के कारनामे देखे हैं। इसलिए उन्हें अंदाजा है कि भविष्य में कोई भ्रष्ट सरकार आई तो सिस्टम कैसे काम कर सकता है। इसलिए वो लिखित में भरोसा चाहते हैं कि मंडी के बाहर भी एमएसपी की गारंटी मिले। अब ये किसानों और उनके ही द्वारा चुनी गई लोकतांत्रिक सरकार के बीच की बात है और हमारा काम आपके सामने दोनों पक्षों की मांगों को रखना था, जो हमने रखा। क्योंकि इस देश के 3 ही मुख्य स्तंभ हैं, किसान, जवान और विज्ञान। और कोरोना काल में जब पूरा देश ही रुक गया था, यही 3 थे जो अपने अपने कामों को पूरी ईमानदारी से कर रहे थे, किसान, जवान और विज्ञान। इसलिए हम एक बार फिर से आपसे कहेंगे कि किसान भाई लोग, रौनक की बात भी मत मानो, किसी यूट्यूबर की बात मत मानो, किसी पत्रकार की बात मत मानो। सीधा अपने सवालों के जवाब बिल को पढ़कर, समझकर, अपने गांव के मुखिया, विधायक, सांसद से उसके जवाब मांगे। तब भी अगर डाउट हो तो सीधा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपना सवाल पूछिए। यह आपका लोकतांत्रिक अधिकार है और लोकतंत्र की मजबूती का आधार भी यही है। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफी अच्छा था क्योंकि उसमें क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे थे कि जो भी मिस इन्फॉर्मेशन फार्मर्स के पास जा रही है, जो ऑपोजिशन क्रिएट कर रही है कंफ्यूजन्स, उसको क्लियर करने की कोशिश की। और ये तो हम पहले भी देख चुके हैं पास में कि जब भी गवर्नमेंट जो है कुछ अच्छा करने जा रही होती है, ऑपोजिशन खड़ी हो जाती है और मिस इन्फॉर्मेशन लोगों को पब्लिक में फैलाने की कोशिश करके बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। पिछली बार ये ऐसे ही उन्होंने किया था। उन्होंने इतनी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर दी कि लोग खड़े हो गए सड़कों पे, रॉयट्स हो गए, बहुत बुरा हाल हो गया था कंट्री का। तो ऐसे लग रहा है वही गेम वो अब फिर से प्ले कर रही हैं। और जबकि गवर्नमेंट बहुत क्लियरली बोल रही है कि जो आप सोच रहे हो वैसा नहीं है, आप अपनी चिंताएं जो कर रहे हो वो नहीं करो, वो सब हमने उसका टेक केयर किया हुआ है। पर ऐसे लग रहा है कि अभी भी जो फार्मर्स हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो जैसे ये बोल रहे थे कि बेस्ट है कि आप या तो आप खुद बिल पढ़ के देखो कि एग्जैक्टली क्या है, या फिर कोई अच्छा कोई जो है इंसान उससे बातचीत करो, या आप चिट्ठी लिख सकते हो प्राइम मिनिस्टर को अपने कंसर्न्स के साथ और फिर आपको वो क्लैरिटी देंगे। पर इनके हिसाब से बिल्स फार्मर्स के हेल्प के लिए ही हैं और उन्होंने दिखाए भी नंबर्स कि पहले क्या थे और अब इस गवर्नमेंट के साथ अगर आप देखो तो कितनी डेवलपमेंट हो रही है, कितना फार्मर्स को फायदा हो रहा है। तो मेरा तो यही होप होगा कि अगर फार्मर्स को कोई डाउट हो रहा है, मैं तो यही कहूंगी कि आप मिस इन्फॉर्मेशन और लोगों की सुनी सुनाई बातों पे ना विश्वास करें और खुद आप कोशिश करें कि आप खुद पढ़ के देखें, या ऐसे कोई लोग हैं जो ऑफिशियली करेक्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, उनको कांटेक्ट करके पता करें। क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी आपके अगेंस्ट करने की कोशिश नहीं करेगी। वो एक ऐसी इस बारी गवर्नमेंट आई है जो फार्मर्स को बेटर लाइफ, बेटर लाइफस्टाइल और उनके फेयर उनके लिए काम करने की कोशिश में है। और हम सबको पता है फार्मर्स जो हैं दे आर द बैकबोन ऑफ इंडिया। तो फार्मर्स अगर खुश हैं, फार्मर्स की तरक्की हो तो कंट्री की भी तरक्की होगी। तो वीडियो बहुत अच्छा था। बस आई होप कि फार्मर्स जो हैं उनको जो भी उनके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। राइट, सो अच्छा था, उन्होंने अच्छा समराइज करके दिया कि एमएसपी जो है हर जगह वैलिड होनी चाहिए। वैलिड पॉइंट है क्योंकि फार्मर को गारंटी चाहिए कि उसका सामान जो है कितने में बिकता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि आप अगर अमेरिका में देखें तो फार्मर जो हैं काफ़ी अमीर होते हैं अमेरिका में। या आपको थोड़ा सरप्राइज़ अगर हो रहा है तो मतलब आपको सरप्राइज़ डेफिनेटली हो भी सकता है, क्योंकि अमेरिका में मैक्सिमम जो फार्मर्स हैं वो अमीर होते हैं। वो हर चीज़ जो है ऑटोमेटेड होती है। आप देखेंगे बड़े बड़े उनके फार्म्स होते हैं, उसमें बड़ी बड़ी मशीनरी आती है, मशीनरियाँ लगी होती हैं, वाटर आ रहे होते हैं, कट होता है, सारा काम मोस्टली मैकेनाइज्ड है और मशीनों से ही होता है। आपको रेयरली 1-2 बंदे नज़र आएंगे
बट मैक्सिमम काम। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट बड़ा होता है। जो लोकल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, और यूएस में नॉर्मली एक ही यूनिवर्सिटी होती है, उसमें एग्रीकल्चर एक स्ट्रीम होता है, जैसे कंप्यूटर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि अलग से एक डेडिकेटेड एग्रीकल्चर, उसमें सब कुछ यूनिवर्सिटीज़ इतनी स्ट्रांग हो चुकी हैं यहाँ पे कि यूनिवर्सिटीज़ हर चीज़ कराती हैं इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर। तो जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जाती हैं फार्म्स में, उनको नई टेक्निक्स बताती हैं, इम्प्रूव करती हैं, सॉइल की क्वालिटी चेक करती हैं, नई नई रिसर्च करती हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करती हैं। नए नए जो बच्चे आते हैं उनको बोलती हैं अच्छा प्रोजेक्ट्स करो, ये करो, वो करो। उससे क्या होता है कि टेक्नोलॉजी आती रहती है फार्मर्स के पास और ऑटोमेशन होता रहता है, कम लोग उनको चाहिए होते हैं, जल्दी काम सारा हो जाता है, इरिगेशन आती है, रेन पे डिपेंड नहीं करना पड़ता, वाटर आता है। तो उससे क्या होता है, दे आर वेरी रिच, बहुत उनके बड़े बड़े घर होते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज। फिर उन्होंने क्या अपना इकोसिस्टम तैयार कर लिया, मतलब वो जो प्रोड्यूस करते हैं चीज़ें, उसी को फिर वो पैकेज करके बेचते हैं। जैसे कोई टमाटर उगा रहा है तो आपको अल्टीमेटली टमाटर लेगा, उसको मैश करेगा, उसका टमाटो प्यूरी बना के बेच रहा है या केचप बना के बेच रहा है। जो भी चीज़ मतलब है वो बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है तो मैं खुद उगाऊंगा और खुद ही बेचूंगा। तो आपस में बड़ी सारी उनकी कोलैबोरेशंस हो जाती हैं, एसोसिएशंस बन जाती है, उनकी अपनी मार्केट होती है। तो फार्मर मार्केट है जहाँ पे फार्मर सारे अपना खुद ही बेचते हैं, खुद ही पैकेज करते हैं, खुद ही प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उन्होंने जो है पूरा वर्टिकल, जिसे बोलते हैं वर्टिकल बिजनेस बना दिया कि मैं बना भी रहा हूँ और मैं बेचूंगा भी खुद ही। उससे क्या है, कंज्यूमर को भी सस्ती चीज़ मिलती है। आप जाए, आपको भी सस्ती चीज़ मिलती है। आप उनकी फार्मर की मार्केट में जाते हैं, बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे आपको एक तो वैरायटी बहुत सारी चीज़ों की मिलती है और दूसरा आपको सस्ती चीज़ें मिलती है, क्योंकि फार्मर ही बेच रहा है अपना मार्जिन लेके, वो बीच में कोई मिडिल मैन नहीं है। तो मिडिल मैन कट करने से फार्मर बहुत अमीर हो गया है। तो वैसा ही होप इंडिया में ऐसा हो और फार्मर जो हैं लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट आए। आप देखेंगे कि जब भी हम जाते थे, मतलब जब आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं अपनी एजुकेशन के लिए, आपको शौक होता है कि एग्रीकल्चर के भी इंजीनियर्स आ रहे हैं जो एग्रीकल्चर में है। क्यों? क्योंकि उनका पेरेंट है, उनका ग्रैंड पेरेंट है, उनका कोई ना कोई रिलेशनशिप है और वो इतनी एजुकेशन और रिसर्च कर रहे हैं जिससे अपने फार्म को ज़बरदस्त कर सके। और उनके घरों में जाइए तो आपको महल नज़र आएंगे, बड़े बड़े रैंचेस नज़र आएंगे जो उनके और लगता है वाह कमाल है। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था एंड आई होप इंडिया भी इतना तेज़ी से आगे बढ़े कि फार्मर्स जो हैं उनके पास मतलब काफ़ी इकोसिस्टम बने और वो आगे बढ़े। यस फ्रेंड्स, तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।